आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है हमारे पास 12.8 इंटू 10⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर में। उसको हमने ऐसे अरेंज कर रखा था मैग्नेटिक मेरिडियन में, ठीक है, ताकि जो उसका साउथ पोल था बार मैग्नेट का वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था, अर्थ के जोग्राफिकली नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था। हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.4 कॉस। तो हमसे पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द नल पॉइंट कितना हो रहा होगा। आप देख सकते हैं ये हमारा बार मैग्नेट है। मान लीजिए ये हमारा बार मैग्नेट था, ठीक है, ये इसका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। हमें गिवन है कि साउथ पोल इसका ज्योग्राफिकली नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था। ज्योग्राफिकली नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था मतलब वहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाता, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाता। क्योंकि उसने हमसे कहा था कि वो ज्योग्राफिकली नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन का वहाँ मैग्नेटिक मेरिडियन का वहाँ पे साउथ पोल होता है। जहाँ पे नॉर्थ पोल होता है ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल, वहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन का साउथ पोल होता है, और जहाँ पे ज्योग्राफिकली साउथ पोल होता है वहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन का नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। तो हमसे डिस्टेंस बिटवीन द नल पॉइंट पूछ रखा था। तो आप देख सकते हैं कि नल पॉइंट कहाँ पे आएंगे। ये इसकी एक्सेस हो रही थी बार शॉर्ट बार मैग्नेट की, ठीक है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे हो रहा होता, यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता नॉर्थ से साउथ की तरफ। अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट नॉर्थ पोल इधर एक्सेल पोजीशन पे एज्यूम करता हूँ, ठीक है, यूनिट नॉर्थ पोल हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, तो ये बार मैग्नेट का साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करता और नॉर्थ पोल इसको रिपेल कर रहा होता, लेकिन अट्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन में आ रही होती। मतलब बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा था, ठीक है। अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे था, यानी यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है। सेम अगर हम यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट रखते हैं, मैं इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, और अब पॉइंट बी पे हम रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगर हमने यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल रखा तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल उसको रिपेल कर रहा होता और साउथ पोल उसको अट्रैक्ट कर रहा होता, लेकिन रिपल्शन की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती, तो बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे आ रहा होता। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे था, तो पॉइंट बी पे भी न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है। तो न्यूट्रल पॉइंट हमारे इसके एक्सियल लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। बार मैग्नेट के कारण उसकी एक्सियल लाइन पे न्यूट्रल पॉइंट लाई कर रहा होगा, और वो कब होगा, जब वो अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से बैलेंस हो जाएगा। मतलब अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सियल लाइन के मैग्नेटिक कंपोनेंट को बैलेंस कर लेगी, यानी बी एच इक्वल्स टू μ0/4 पाई इंटू 2m/r³। 2m/r³, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है शॉर्ट बार मैग्नेट के कारण एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। जब वो बैलेंस हो जाएगी बी एच से तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट आएगा। आर रिप्रेजेंट करता था यहाँ पे डिस्टेंस, आर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है सेंटर से न्यूट्रल पॉइंट तक का, ठीक है, ओ ए। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन द नल पॉइंट निकालना है, यानी हमें 2r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट हमें गिवन है 12.8 इंटू 10⁻³ 12.8 इंटू 10⁻³, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था 0.4 कॉस, 0.4 कॉस है, यानी एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं, तो ये 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला में हो जाएगा। μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन में चल रहा था हमारे पास 4 पाई इंटू 2m/r³, यानी 2 इंटू 12.8 इंटू 10⁻³ अपॉन में चल रहा था हमारे पास r³, अपॉन में r³ चल रहा था। तो ये 4 पाई से 4 पाई कट जाता और 0.4 को हम इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास r³ की वैल्यू कितनी आ रही होती, r³ की वैल्यू होती है हमारे पास 2 इंटू 12.8 इंटू 10⁻⁻10 बन जाता ऊपर, -7 और -3 10⁻⁻10 दे रहा था, अपॉन में चल रहा था हमारे पास 0.4 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कितना हो रहा था हमारे पास, ये इससे 32 टाइम्स में कट जाता, ये इससे 32 टाइम्स में कट जाता, तो यहाँ पे चल रहा था हमारे पास 64 इंटू 10⁻⁻6, 64 इंटू 10⁻⁻6 चल रहा होता। 64 4 का क्यूब होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब, 4 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब, ये हमारा r³ चल रहा था। तो r की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी 4 सेंटीमीटर। r की वैल्यू हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल पॉइंट पूछा था उसने, यानी a और b का डिस्टेंस पूछा था, तो उसकी वैल्यू थी 2r के बराबर, यानी 8 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल पॉइंट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो वो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन रहा है, वो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी वाला बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है, ठीक है। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।